हेलो फ्रेंड्स, हमारी चल रही है डायरेक्टिंग के धमाकेदार सीरीज और हमने अब तक इसमें कर दिए हैं पूरे 5 वीडियो को अपलोड। अगर आपने अब तक इसमें कोई मिस हो गया हो तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दूंगा, आप जाके उसको चेकआउट जरूर से करना। ये जो वीडियो होने वाले हैं, हर एक वीडियो एकदम कंसेप्चुअल होने वाले हैं। वीडियो को आपको ध्यान से सुनना है और घर पे जाके आपको बुक्स में से आपको उसको प्रैक्टिस करनी है। अगर आप सेल्फ प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वीडियो का कोई मतलब होगा नहीं। इसलिए आपको वीडियो भी देखना है, उसके बाद फटाफट एक क्विक रिवीजन करना है और मैं आपको दावा करता हूँ कि आपके 90 प्लस मार्क्स बीएसटी में आ सकते हैं। हाँ, सही सुना, 90 प्लस मार्क्स। तो चलो शुरू करते हैं। आज का हमारे जो टॉपिक है वो रहने वाला है कम्युनिकेशन के ऊपर। तो आ जाते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? कम्युनिकेशन बेटा क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर अगर बॉस बोलता है, बॉस कौन बोलता है? एम्प्लॉय को बोलता है कि भाई एम्प्लॉय, तुमको क्या करना पड़ेगा, दिवाली आ रही है, संडे को घर पे ऑफिस आना पड़ेगा, लेट नाइट बैठना पड़ेगा और काम को क्या करना पड़ेगा, फिनिश करना पड़ेगा। तो एम्प्लॉय क्या बोलता है? न मैं कुछ समझा, न मैं कुछ जाना, जो भी तुमने मुझसे कहा है सेनोरिटा, मगर फिर भी न जाने क्यों मुझको तुमसे मिलके अच्छा लगा है सेनोरिटा। मतलब क्या हुआ बेटा? जब बॉस बोल रहा है ना कि भाई ये काम को करना पड़ेगा, तो एम्प्लॉय शुड, उनको समझना पड़ेगा कि हाँ दिस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। यहाँ पे कम्युनिकेशन इंग्लिश मतलब कम्युनिकेशन, वे ऑफ कम्युनिकेशन, द वे ऑफ कम्युनिकेशन एंड द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल। सपोज आप साउथ में जाओगे ना, साउथ के अंदर वहाँ पे सब कौन सी लैंग्वेज चलती है? कन्नड़ या तो मलयालम, जो भी लैंग्वेज चलती है। अब जैसे हम रहते हैं गुजरात में, क्या हम साउथ में जाएंगे हमको कुछ मालूम पड़ेगा क्या? ना जी ना, कैसे मालूम पड़ेगा? तो बेटा यही तो होता है, इसलिए कम्युनिकेशन लैंग्वेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है। तो यहाँ पे कैसे कम्युनिकेशन करना है, क्या कम्युनिकेशन करना है, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट पार्ट। ओके, तो कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ वर्ड। मतलब क्या होता है? यहाँ पे हम वर्ड को एक्सचेंज करें, हम अपने लेटर्स के थ्रू बता रहे हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, थॉट बता रहे हैं, ओपिनियन बता रहे हैं। तो ये सब किसके अंदर आता है? ये सब आता है कम्युनिकेशन के अंदर। मैनेजर मस्ट हैव द इंफॉर्मेशन ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट यूनिट, therefore bottom level has to send the information to the upper level in the form of report। बेटा जी, जब है ना बॉटम लेवल क्या करता है, अपर लेवल को रिपोर्ट भेजता है, वो जो कम्युनिकेट करेगा किस फॉर्म में करेगा? रिपोर्ट फॉर्म में करेगा। द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन इज नोन एज रिपोर्टिंग। इसको क्या बोलेंगे? रिपोर्ट फॉर्म में भेज रहा है, इस फॉर्म को क्या बोलेंगे? रिपोर्टिंग। वाइल द कम्युनिकेशन इंक्लूड गिविंग ऑर्डर, इंस्ट्रक्शन एंड रिसीविंग रिपोर्ट, अटेंडिंग। मतलब क्या होता है? जब टॉप लेवल वाला नीचे वाले को, बॉटम लेवल वाले को इन्फॉर्मेशन देता है, तो वो क्या करता है? उसको ऑर्डर करता है कि काम करना है। जब क्या होता है, जब नीचे वाला बॉटम लेवल वाला अपर लेवल को क्या बोलेगा? ये रही मेरी रिपोर्ट, मैंने ये काम कर दिया, समझे? तो टॉप लेवल वाला भेजेगा तो फिर नीचे वाले को बोलेगा क्या? ये वो बोलेगा उसको ऑर्डर, ऑर्डर कि काम हो जाना चाहिए। नीचे वाला बोलेगा, फिर उसको बोलेगा बताओ मेरे को काम हुआ कि नहीं, तो उसको क्या देना पड़ेगा? रिपोर्ट देना पड़ेगा। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड कम्युनिकेशन। ओके जी, ओके। अब मैं ना यहाँ पे देखो, कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? कम्युनिकेशन का मतलब होता है व्हेन एनी पर्सन पास अ क्लियर इन्फॉर्मेशन टू अनदर पर्सन सो दैट द लेटर, मतलब जिसको एक पर्सन दूसरे पर्सन को बोला और दूसरे पर्सन क्या कर रहा है उसको समझ पा रहा है। लेटर अंडरस्टैंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कम्युनिकेटर, जो फर्स्ट वाले ने बोला है उसने क्यों बोला उसको समझे, एंड एक्ट ऑन इट, और उसके बेस पे क्या करे? काम करे। उसी को तो बोलते हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग ऑफ वर्ड्स, लेटर, इंस्ट्रक्शन, ओपिनियन, इन सबको क्या बोलते हैं? हम कम्युनिकेशन बोलते हैं। ओके, कम्युनिकेशन क्या होता है? इज एक्सचेंज ऑफ फैक्ट, लाइक आइडियाज, ओपिनियंस, इमोशंस ऑफ टू और मोर पर्सन। बेटा अगर खुद से ही बात करनी है तो कोई भी कम्युनिकेशन ले लो, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं रहता। व्हेन यू आर टू और मोर पर्सन और व्हेन यू आर एक्सचेंजिंग योर थॉट्स, शेयरिंग योर आइडियाज, उस समय सामने वाला क्या होना चाहिए? आपको समझना मतलब सामने वाले को आपकी लैंग्वेज आनी चाहिए, तो ही आप कम्युनिकेशन कर पाओगे। अदरवाइज हाउ विल यू कम्युनिकेट? अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले चलते हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर। सर ये फॉर्मल इनफॉर्मल क्या होता है? तो पहले मैं आपको लिख देता हूँ इसके डिफरेंस के ऊपर। ओके, फॉर्मल कम्युनिकेशन का होता है जहाँ पे बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन आता है। मतलब क्या होता है? जब आप ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं ना बेटा, जब आप कहाँ काम करें? ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो वहाँ पे कम्युनिकेशन ऐसे नहीं कुछ भी व्हाट्सअप कर दिया, इंस्टा पे मैसेज कर दिया, फेसबुक पे रिप्लाई कर दिया बॉस को, नहीं नहीं। वहाँ पे रूल्स रेगुलेशन होते हैं, मेल्स होते हैं, रिपोर्ट्स होती है, आपको एप्लीकेशंस होते हैं, लीव एंड एप्लीकेशन वगैरह। तो वहाँ पे क्या होता है? अलग अलग एप्लीकेशन होती है, वैसे ही आपको क्या करना है? कम्युनिकेट करना होता है। लेकिन बेटा जब आप क्या कर रहे हो, फ्रेंड्स
फ्रेंड्स वगैरह से बात कर रहे हो, फ्रेंड्स वगैरह से डिस्कशन कर रहे हो, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे जब आपके ह्यूमन रिलेशन, फ्रेंडली रिलेशन होता है, उस वे में जब आप कम्युनिकेट करते हो तो इनफॉर्मल, जब आप क्या करें एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करें तो फॉर्मल कम्युनिकेशन। यहाँ पर्पस क्या होता है, यहाँ पे पर्पस होता है कि लोग जब कम्युनिकेट करें तो प्रॉपर मैनर के अंदर करें। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन को कंट्रोल किया जाता है, कम्युनिकेशन को कोऑर्डिनेट के भी प्रॉपर वे में कम्युनिकेट हो रहा है। सपोज कि अगर बॉटम लेवल वाला अगर टॉप लेवल वाले को बताया कि भाई मैंने इतना काम किया, तो वो रिपोर्ट फॉर्म के अंदर कम्युनिकेट करेगा। और अगर अबर ऊपर वाला टॉप वाला अगर बॉटम लेवल को बोल रहा है कि तुमने आज के दिन में ये टारगेट अचीव करना है, तो आपको बोल के नहीं करना, आप उनको क्या करोगे, एक इंस्ट्रक्शन दोगे, एक क्या करोगे, ऑर्डर दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, रूल्स रेगुलेशंस लगते हैं। जबकि यहाँ पे एक जब आप अपने फ्रेंड्स वगैरह से बात करते हो, वहाँ पे कोई रूल्स रेगुलेशन होगा क्या? नहीं जी नहीं, वहाँ पे नहीं होगा। जब क्या होता है, अब जब जहाँ जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ज्यादा होगा, मतलब लोग एक दूसरे पे क्या करते हैं, ट्रस्ट करते हैं। ओके, यहाँ पे बेस क्या होता है, यहाँ पे रूल्स रेगुलेशन से होता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका पर्सनल रिलेशनशिप, फ्रेंडली रिलेशनशिप मायने रखता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कम्युनिकेशन को देखा जाता है कि बताओ आपने इनको इंस्ट्रक्शन रिटन फॉर्म में दी थी, बताओ आपने इनको रिपोर्ट किया था, वो रिपोर्ट की कॉपी बताओ। मतलब यहाँ पे क्या होता है, इसके अंदर कंट्रोल और सुपरविजन किया जाता है। यहाँ पे कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं होता, तो यहाँ पे कोई भी कंट्रोल और सुपरविजन नहीं किया जाएगा। यहाँ पे क्या होता है, ये लेस फ्लेक्सिबल होता है, क्योंकि यहाँ पे आपको कैसे कम्युनिकेट करना है वो यहाँ पे लिखा हुआ होता है, तो ये फ्लेक्सिबल नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कोई रूल्स रेगुलेशन तो होता नहीं है, आप अपनी मर्जी के मालिक हो, आपको कैसे कम्युनिकेट करना है। टाइम, ये जो टाइम होता है, यहाँ पे क्या होता है, जब हम बिजनेस अवर्स में कम्युनिकेट करते हैं तो इनफॉर्मल को फॉर्मल कम्युनिकेशन को लेते हैं, लेकिन जब हम बिजनेस या तो आउट ऑफ बिजनेस अवर कम्युनिकेट करें तो कैसा आता है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन आता है। इन्फॉर्मेशन इन एडवांस, यहाँ पे हमको मालूम होता है कैसे कम्युनिकेट करना है, किसको कम्युनिकेट करना है, मेरे को अगर लीव के लिए एप्लीकेशन देनी है तो किसको दूं, किस फॉर्म में दूं, सब मालूम होता है। लेकिन जब आप फ्रेंडली रिलेशनशिप के अंदर अपने कोई सुपरवाइजर जो आपका फ्रेंड ही एकदम घनिष्ठ फ्रेंड हो गया है, तो फिर वो कैसे कम्युनिकेट करना, वो आप उसी वक्त डिसाइड करते हैं कि हाँ मैं उसको फोन कर देता हूँ, मैं उसको एक मैसेज ड्रॉप कर देता हूँ, मैं उसको व्हाट्सअप मैसेंजर कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वो उस टाइम पे नहीं, उसी टाइम पे डिसाइड होता है कि कैसे कम्युनिकेट करना है। यहाँ पे प्री डिसाइडेड होता है कि कैसे कम्युनिकेट करना है। ओके, अब आते हैं इसके ऊपर फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल। तो जनरली मैंने आपको बता दिया कि फॉर्मल कम्युनिकेशन कैसा होगा। फॉर्मल कम्युनिकेशन ऐसा कम्युनिकेशन है जहाँ पे क्या होगा, रूल्स रेगुलेशन होगा, जहाँ पे कौन होगा, ऑर्गेनाइजेशन होगा। मतलब इट इज अ कम्युनिकेशन सिस्टम जहाँ पे सुपीरियर सबोर्डिनेट को जब कम्युनिकेट करता है तो यहाँ पे फॉर्मली किया जाता है। मतलब कि जब आप सबोर्डिनेट और कौन है, सुपरवाइजर, दोनों के बीच में जब कम्युनिकेशन हो रहा है तो वो कैसा होता है, फॉर्मल। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कंट्रोल करना, कोऑर्डिनेशन करना। यहाँ पे कैसा होता है, रिटर्न फॉर्म में होता है। यहाँ पे क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन की एक्सेप्टेड पॉलिसी के हिसाब से होता है। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर होता है भी आपको कम्युनिकेट करना है तो इसी फॉर्म में कम्युनिकेट करना पड़ेगा। बेटा जी क्या होता है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बेटा जब है ना, जब छोटी सी शॉप होती है जहाँ पे गड़ा इलेक्ट्रॉनिक है, और गड़ा इलेक्ट्रॉनिक में हमारे एक भाई साहब हैं, हमारे जेठालाल, और बाकी के दो हैं, नट्टू काका इन बागा। अब ये दोनों व्यक्ति क्या करेंगे, यहाँ पे ये दोनों व्यक्ति इसको बोल देंगे भाई सर जी मैं कल नहीं आऊंगा, या तो सर जी आज की छुट्टी की है। तो उसको मालूम है यहाँ पे तीन ही जने हैं, यहाँ पर कम्युनिकेशन इतना प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन जब क्या होता है, मुकेश अंबानी है, मुकेश अंबानी के फॉर्म कंपनी के अंदर लाखों लोग काम करते हैं। अब ये सोचो कि ये जो लाखों लोग हैं एक दूसरे को वर्बली वर्बली कम्युनिकेट करें तो क्या कुछ चीजें याद रहेगी, नहीं। इसलिए यहाँ पे क्या किया जाता है, एक पॉलिसी डिसाइड की जाए कि आपको जब कम्युनिकेट करना है इसी फॉर्म में करना है, वरना वो वैलिड कम्युनिकेशन नहीं माना जाएगा। ओके, तो यहाँ पे ये इट इज बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, जितना स्ट्रक्चर ज्यादा होगा उतना फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। यहाँ पे पर्पस क्या होता है कि यहाँ पे हम ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अकम्प्लिश करें। ये क्या है, इजी एंड क्लियर टू अंडरस्टैंड, क्योंकि पहले से ही लिखा ही है, प्री डिसाइडेड है क्या करना है, कैसे करना है, कौन इन्फॉर्मेशन देगा। अगर कल के लिए छुट्टी है तो हम क्या करते हैं, हमारे फ्रेंड बोले कि भाई कल छुट्टी है तो उसकी बात नहीं मानते, लेकिन अगर मैथ्स ग्रुप के अंदर टीचर का रिप्लाई आता है कि कल छुट्टी है तो हम बोलते हैं हाँ, अब ये फॉर्मल कम्युनिकेशन, प्रॉपर कम्युनिकेशन है। ओके, नेक्स्ट आता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, जब एक फ्रेंडली कम्युनिकेशन किया जाता है, दो फ्रेंड के बीच में, दो कलीग्स के बीच में जब वो कम्युनिकेशन होता है तो उसको इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है, रिलेशनशिप आता है। यहाँ पे कंट्रोल वगैरह नहीं होगा। यहाँ पे सिंबॉलिक कोई भी लैंग्वेज आप थम्स अप यूज करो, आप मैं सिक हूँ, मेरे को बीमारी का फोटो भेज दो, आई विल नॉट कम, तो यहाँ पे कुछ भी सिंबॉलिक लैंग्वेज भी चलती है, ऊपर सिंबॉलिक लैंग्वेज नहीं चलती। ये आपके रिलेशनशिप पे बताता है कि आपके अगर फॉर्मल रिलेशन, अगर आप फॉर्मल मैसेज कर रहे हो, मतलब कि आप व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे, मतलब
नॉट एनी रूल रेगुलेशन के हिसाब से मैसेज करे तो वो क्या बताता है, आपके रिलेशनशिप को बताता है कि आपके रिलेशन आपके मैनेजर या तो सुपरवाइजर या तो वर्कर के साथ अच्छे हैं। ये क्या बताता है, ये जो मेथड होती है फ्लेक्सिबल होती है, ईजी होती है। यहाँ पे प्रोसेस इज नॉट इम्पोर्टेंट इन दिस कम्युनिकेशन, आपने कैसे प्रोसेस फॉलो किया नहीं किया उससे कोई मतलब नहीं है। ये बताता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की कैपेबिलिटी बहुत अच्छी है, क्योंकि लोगों के बीच में ज़्यादा संप है और संप के कारण वहाँ पे क्या जाता है, वहाँ पे हमारा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज नॉट सप्लीमेंट बट इट इज अ कॉम्प्लीमेंट्री टू फॉर्मल। मतलब ये बोल रहा है बेटा, इंपॉर्टेंट लाइन है, ये बोल रहा है कि भाई माना कि इनफॉर्मल बहुत अच्छा है, माना कि इनफॉर्मल कैपेबिलिटी बता रहा है, माना कि इनफॉर्मल बताता है कि आपके जो जितने भी वर्कर हैं उनके बीच में एक घनिष्ठ रिश्ता है, लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे, इनफॉर्मल को बोल के फॉर्मल को ऐसा हटा नहीं देंगे। भाई फॉर्मल तो रहेगा ही रहेगा, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में रूल्स रेगुलेशन तो होंगे ही होंगे, उसके अलावा क्या होगा, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन भी होगा, मतलब फॉर्मल भी चलेगा और इनफॉर्मल भी होगा ही होगा। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे शुरू वाले पॉइंट पर। अब बेटा मैंने यहाँ पर आपको इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ये कम्युनिकेशन का मतलब बताते हैं जब हम अपने आइडियाज, हमारे थॉट्स, हमारे विचार, हमारे लेटर्स हम अपने कुछ कुछ प्रेजेंट करें तो वो एक प्रकार का फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है। अब बेटा जी ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लो, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो ये क्या होता है, जब भी हम कभी भी कम्युनिकेशन करते हैं तो गोल ओरिएंटेड, अल्लाह बिल्ला पट्टपो, ऐसा कम्युनिकेशन करोगे सामने वाले को कुछ मालूम पड़ेगा क्या, तुमको मालूम पड़ा, मैंने क्या बोला, मेरे को ही नहीं मालूम पड़ा, तुमको क्या तुम बुरा मालूम पड़ेगा। मतलब क्या होता है, जब भी आप कम्युनिकेशन करते हैं तो गोल ओरिएंटेड, मतलब कि सामने वाले को समझ आना चाहिए, सामने वाले को मालूम पड़ना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हो। दूसरा, यहाँ पे मेरे पति प्लाट कहाँ है, पति प्लाट, बोले क्या, मेरे पति प्लाट दे, पति प्लाट। अरे अब तेरे को 25 लाख चाहिए, लो पीछे मोड़ देता हूँ लात। अरे लात, 25 लाख, अरे वो बेटा मुंह में उसके पैदाइशी सुपारी है, वो बोला 25 लाख दे, लाख। यहाँ पे क्या हो रहा है कि उसके मुंह से क्या निकलना चाहिए, क्लियर वर्ड्स निकलनी चाहिए, लैंग्वेज प्रॉपर यूज होनी चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, सामने वाला उसको 25 लाख देगा, उसके बाद उसका वो क्या करेगा, वो बात की बात है। लेकिन कहने का मतलब है कि जब कम्युनिकेशन होता है उसमें क्लियर वर्ड यूज किए जाने चाहिए। ये कम्युनिकेशन जो होते हैं टू वे प्रोसेस होते हैं, मैं अकेला मुझसे ही बात करता रहता हूँ, ऐसा कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए। कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए, दो वे का कम्युनिकेशन, मतलब कि मैं सामने वाले को सुन बोल भी रहा हूँ और सामने वाले की बातें सुन भी रहा हूँ, ये समझ रहा हूँ कि जो मैंने बोला है वो अच्छे से समझाए कि नहीं समझाए। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा, यहाँ पे जो टॉप लेवल मैनेजर है ना, सेंड नेसेसरी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी, मेथड, प्रोसीजर, रूल्स किसको भेजता है, मिडल लेवल एंड बॉटम लेवल। मतलब टॉप वाले ने किसको भेजा, टॉप वाले ने भेजा मिडल को एंड बॉटम को, लेकिन सामने क्या करेगा, ये बोलेगा बताओ मैंने जो रूल्स रेगुलेशन पॉलिसी बनाई उसमें से तुम कितना समझे, वो तो बताओ, मालूम पड़ा इनको समझ नहीं आया तो ये कम्युनिकेशन का मतलब है नहीं। इसलिए वो क्या करेगा, वो हमेशा टू वे कम्युनिकेशन करेगा। while on the other hand necessary information in the form of report is received from the middle and bottom level। मतलब जब उनसे रिसीव होते तो हमको मालूम पड़ेगा कि हाँ भाई ये सही से समझे, तो ये कैसा होता है, टू वे कम्युनिकेशन। ऐसा नहीं कि एक बार कम्युनिकेशन किया और फिर बोले कि अब हम कम्युनिकेशन नहीं करेंगे, ये कैसा होना चाहिए, कम्युनिकेशन कंटिन्यूअस। जब भी आपको कुछ भी काम करवाना हो, जब भी कोई इंस्ट्रक्शन देनी है तो आपको कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। मैनी इक्विपमेंट, यहाँ पे कम्युनिकेशन के अंदर कितनी बार हमको मेल यूज करते हैं, कितनी बार फैक्स यूज करते हैं, कितनी बार क्या करते हैं हम वो जो रिपोर्ट्स वगैरह यूज करते हैं। तो ये इसके क्या होता है, मैनी इक्विपमेंट्स होते हैं, ओरल होता है, रिटर्न होता है, फिर टेलीफोन, फैक्स, इंटरनेट, मोबाइल फोन, एसएमएस, टेलीकैश, टेलेक्स, ऐसे का यूज किए जाते हैं। ठीक है, मैनी टाइप्स एंड मेथड्स, यहाँ पे क्या होता है, कम्युनिकेशन कैसा होता है, ओरल भी होगा, रिटर्न भी होगा, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, इंटरनल कम्युनिकेशन, रिटर्न कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन, ठीक है, थ्रू साइन कम्युनिकेशन, ये सारे कम्युनिकेशन होते हैं। मोटिवेटिंग एक्टिविटी, ये क्या करता है, कम्युनिकेशन ड्यू टू कम्युनिकेशन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द जॉब इंक्रीज इन द ऑफिसर एंड एम्प्लॉय एंड सो देयर इज अ मोटिवेट टू वर्क मोर। मतलब क्या होता है बेटा, जब हमको काम समझ में आएगा, काम क्या बोलना चाहते हैं वो समझ में आएगा, तभी तो हम काम करेंगे। मतलब जब कम्युनिकेशन प्रॉपर होता है और हमको अंडरस्टैंडेबल होता है तब हम अच्छे से काम करते हैं। ठीक है जी, हाँ जी, ये हमको मोटिवेट करता है। रिलेशनशिप विद द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस, मतलब क्या है, ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है उसके साथ हमारे अच्छे रिलेशन होते हैं। मतलब कम्युनिकेशन मेनली रिलेट टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द यूनिट, कम्युनिकेशन इज यूज टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन नेसेसरी टू मेक द राइट डिसीजन एंड फॉर द प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन, इट इज ऑल्सो यूज फॉर सॉल्विंग
द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम, जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम उसको सॉल्व करने में कम्युनिकेशन हमको मदद करता है। लास्ट है ह्यूमन प्रोसेस। बेटा हम ही तो कम्युनिकेट करते हैं, कभी आपने देखा है क्या दो फर्नीचर को कम्युनिकेट करते हैं, सोफे को कम्युनिकेट करते हैं, एनिमल्स के अंदर कम्युनिकेशन नहीं, वी आर द ह्यूमंस एंड वी कैन ओनली कम्युनिकेट। तो यहाँ पे क्या होता है, ओनली इट इज अ ह्यूमन प्रोसेस बिकॉज द ओनली ह्यूमन कैन कम्युनिकेट। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे बेटा जी हमने हमारा कम्युनिकेशन को भी क्या किया है, खत्म कर दिया है। तो ये हमने क्या देखा, ये हमने देखा कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, हमने देखा फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के डिफरेंसेस देखे, फिर दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, और लास्ट में देखा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन। आई होप आपको ये वीडियो में मजा आया होगा। तो बेटा जी यहाँ पे हम हमारे वीडियो को करते हैं एंड, और आपको क्या करना है, फटाफट अगर वीडियो अच्छा लगा है लेकिन फिर भी लगता है कि नहीं कहीं मेरे को दूसरी बार वापस से सुना है, तो उसको क्या करो 1.5 है क्या, तो 2x को वापस से सुनना। आप क्या करोगे, इससे आपके जो कंसेप्ट और क्लियरिटी वो बड़ा मस्त हो जाएगी, और फिर उसके बाद क्या करना है, इसको बुक्स में से पढ़ लेना। चलो मिलते हैं कुछ ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम। टिल देन अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए और मजे भी करते रहिए, क्योंकि लाइफ मिली है एक ही, इस लाइफ के अंदर हमको मजे भी करना है, तो हमको पढ़ाई भी करनी है और कुछ बन के भी दिखाना है। चलो मिलते हैं, बाय बाय।